अब कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आपका डेट शीट निकाला और मैंने देखा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैंने सोशियोलॉजी आज से स्टार्ट पढ़ाना शुरू किया। मैं देखूंगा किस किस सब्जेक्ट पे मतलब मैं कर सकता हूँ, जितना टाइम मिलेगा वो सब्जेक्ट है मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज सोशियोलॉजी स्टार्ट करूंगा, चारों यूनिट में पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह फिर साइकोलॉजी, ज्योग्राफिया, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स का मैं हर एक यूनिट पहले डिस्क्रिप्टिव मतलब एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट के 20-30, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। और इंशाल्लाह उसी में आ जाएगा। हर एक चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूंगा, और भी जितना भी हो सके वो मैं करूंगा। जिसको भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में लगे तो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके। हाल तो मैं बहुत बिजी, आज मैं रात के 2 बजे से शुरू किया, जब मैंने देखा कि ट्रेंड हो रहा है कि रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स आप क्लिक कर रहे हैं। मेरी नज़र मोबाइल पे पड़ी तो वहां जब मैंने देखा तो बहुत बुरा हाल है। उसी बेस पे मैंने अब स्टार्ट किया है यूनिट फर्स्ट आपका। मैंने तभी इसके नोट्स बनाए रात में ही, और रात में ही मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। अब आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट 4 सेमेस्टर का सोशोलॉजी का, सोशल रिसर्च, जिसका नाम है DSC SOCID, ये इसका कोड है। अब मैं स्टार्ट करूंगा कि सोशल रिसर्च क्या होता है, और सोशल रिसर्च से हमें मतलब उसके पार्ट्स क्या है, उसमें क्वेश्चनेयर क्या होता है, उसमें ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में मैंने 30 ऑब्जेक्टिव्स एक यूनिट के रखे हैं, वो मैं सेपरेट दे दूंगा आपको, इसी के साथ दे दूंगा, लेकिन वो सेपरेट से है 30 क्वेश्चन। ऐसे ही 4 यूनिट के 30-30 करके कम से कम 120 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। और सब्जेक्टिव्स पहले आपको सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोशल रिसर्च क्या होता है। सोशल रिसर्च उसको कहते हैं जिसमें एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, और उसका फिर ढूंढने की कोशिश करेगी उसका सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर बाढ़ आती है तो हम उस बाढ़ से कैसे बचेंगे, उसके कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे उससे बचने के लिए, ये हम जब आप राइट आउट करेंगे, पिन आउट करेंगे, उसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च 2 टर्म्स से निकला हुआ है, रे एंड सर्च। रे का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस। सोशल रिसर्च वो अप्रोच है जो सोशोलॉजिस्ट्स और रिसर्च स्कॉलर्स ने दिया है, जो लोगों की दिन ब दिन प्रॉब्लम्स होती थी, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका एक डिज़ाइन बनाने के लिए, और उन चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसको सोशल रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेंसस ऑफ इंडिया है, सेंसस है ऑफ इंडिया, मतलब सेंसस ऑफ कंट्री है, मींस डेटा ले लेते हैं, वो भी एक सोशल रिसर्च है। अगर आपके पास ज़मीनें होती है, कितनी ज़मीन है, क्या है, गांव में कितनी ज़मीनें हैं, वो भी सोशल रिसर्च है। अगर लिटरेसी रेट हम गाँव की देखेंगे, वो भी सोशल रिसर्च है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। CA मोजर ने क्या कहा, सोशल रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सम फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स। अब PV यंग ने क्या कहा, सोशल रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च है जो लॉजिकल मेथड्स और न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट्स को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में जोड़ देता है। इसने डेफिनेशन क्या दी, सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल मेथड्स एम्स टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स ओल्ड फैक्ट्स एंड टू एनालाइज देयर सीक्वेंस रिलेशनशिप्स कैजुअल एक्सप्लेनेशंस एंड नेचुरल लॉ विच गवर्न देम। और सोशल रिसर्च जो होता है, न्यू फैक्ट्स को करना होता है या पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करना होता है, या सोशल फैक्ट्स को हम वेरीफाई करते हैं। और एक चीज़ क्या है, सोशल रिसर्च जो है ये निकालता है एक्सप्लेनेशन, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन की एक्सप्लेनेशन निकालता है एक करेक्ट वे में, एक सीक्वेंशियल वे में। और अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैबी ने क्या कहा, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट। ये याद रखिएगा, रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड टू कंट्रोल ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। ये बोथ इंडक्टिव भी हो सकता है और डिडक्टिव भी हो सकता है। पर्पज़ ऑफ रिसर्च क्या है, सबसे पहले पर्पज़ होता है एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च किसको कहते हैं, वो स्टडी होती है जिसमें ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम डेटा कलेक्शन करेंगे और उस डेटा को एनालाइज करेंगे, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये फोकस करता है आपकी एक्सपेंडे नॉलेज, और जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको एक ऑर्डर में लाना, उसकी प्रोसेसिंग करना, वही कॉल इट एज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तीन चीज़ें होती है। एक होता है वो डिस्क्राइब करता है स्टडी को, दूसरा होता है एक्सप्लेनिंग करता है उस रिसर्च को, और तीसरा उसमें फाइंडिंग्स निकालता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके गांव में है कि कितने लोग मतलब बीमार पड़ते हैं, अगर उसका डाटा हम ले लेंगे फिर हमें मतलब ये लगेगा फाइंडिंग क्या निकल के आएगी, इतने लोग बीमार पड़ते हैं, इस गांव को ज़्यादा हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, इस गांव के अगर नज़दीक है कोई ब्रिक किलन या कोई उससे इम्पैक्ट पड़ता है उस गांव को, तो उस ब्रिक किलन को हम बंद करेंगे, मींस फाइंडिंग्स आती है। इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कैजुअल रिसर्च भी उसको कहते हैं, या उसको एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कहते हैं, जो अंडरस्टैंड करता है कि कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ेगा किसी चीज़ से, उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। टर्म्स है चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होता है छोटी समरी किसी चीज़ की, आर्टिकल की, थीसिस की, रिव्यू की, कॉन्फ्रेंस, या जिसको आप पहले कहते थे अगर कोई पोएम है इसका मेन थीम क्या है, मेन थीम को ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स पूरी पोएम का निचोड़, उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक आइडिया, एक दिमाग में आपके कोई भी आइडिया आता है उसको हम कंसेप्ट कहते हैं, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल में क्या है, एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, या आपका ग्रेड कार्ड क्या है, वो एक कंसेप्ट है, वो प्रूव नहीं हुआ, आपके कम मार्क्स क्यों आए, ज़्यादा क्यों आए, वी कॉल इट एज ए कंसेप्ट। उसके बाद थ्योरी क्या होती है? थ्योरी होती है किस बेस पे? फैक्ट के बेस पे और हाइपोथेसिस के बेस पे, उसको हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी किस किस चीज़ पे फॉर्मुलेट होती है? एक्सप्लेन होता है उसमें पूरी चीज़, प्रिडिक्ट होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है, एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी दे दूं कि जो 1990 से लेके 2002 तक कश्मीर में एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, जब मुझे ये प्रूव हो जाएगा, बहुत सारी लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, बहुत सारे लड़कों ने कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, जब ये प्रूव हो जाएगा तो मैं उसको कहूँगा है ये थ्योरी पास हो गई, ये थ्योरी है, क्योंकि बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस और लॉज, उसको हम थ्योरी कहते हैं। अब देख लीजिए, अब नेक्स्ट टर्म है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, और ये टेंटेटिव है। कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि हाइपोथेसिस लॉ है, थ्योरम है, थीसिस है, या ये क्या है, तो ये हमेशा एक टेंटेटिव आइडिया है या कंसेप्ट है जो टेस्ट किया जाता है रिसर्चेस के थ्रू, और ये सिंपल रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा चीनी खाएंगे बचपन में तो दांत खराब होंगी, तो ये हो गया एक हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस ये है अगर आप पानी पिएंगे उससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, ये भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप ये कहेंगे और कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कपड़े पहनेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन्हीं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम रिलेट करते हैं। उसके बेस पे तीन टाइप के हाइपोथेसिस आती है, एक नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो उसको कहेंगे हम नल हाइपोथेसिस। हम कहेंगे कि हम ज़मीन पे पानी डालेंगे उससे बारिश होगी, तो ये हो गई नल हाइपोथेसिस, क्योंकि जब ज़मीन पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जग से या गिलास से, उससे इम्पैक्ट नहीं होगा क्लाउड्स पे, तो वो हो गई नल हाइपोथेसिस। उससे इम्पैक्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो जहाँ घास वास होगा उसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसको कहेंगे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि इम्पैक्ट घास पे हो गया, इम्पैक्ट क्लाउड पे नहीं होता है, उसको हो गया नल हाइपोथेसिस, और घास पे हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, और वन वेरिएबल इम्पैक्ट करता है दूसरे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट पिएगा उसके लंग्स खराब हो जाएंगे, ये इम्पैक्ट है। कोई शुगर खाएगा ज़्यादा तो उसकी दांत खराब हो जाएंगे, या कोई ऑयली खाएगा वो फैटी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर इम्पैक्ट करेंगे उससे, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल रोज़ खाओगे उससे बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एक वेरिएबल बहुत सारे फ़ायदे करते हैं। अगर आप धूप में बैठोगे तो आपका विटामिन डी भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बोन्स भी होंगी, उससे बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो जाएगी और आपको गर्मी भी लगेगी। इसका मतलब होता है ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और क्या होता है,
और एक चीज़ होती है, अगर आप शुगर खाओ या हाई ब्लड प्रेशर और शुगर इंटर रिलेटेड होते हैं, इसके लिए आपको पानी पीना है, इसके लिए आपको फ्रूट्स खाने हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, कौन सी हाइपोथेसिस इनमें से रिजेक्ट होती है? नल हाइपोथेसिस ऑलवेज रिजेक्ट होती है क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं बनाता, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। उसके बाद रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? रिसर्च पैराडाइम उसको कहते हैं जहाँ पर हमें वर्ल्डली व्यू मिले किसी चीज़ का, बहुत सारा मतलब एरिया वो कवर करता है, पैराडाइम कवर करता है, और उस रियल वर्ल्ड की हमें खबर मिलेगी, उसको रिसर्च पैराडाइम कहते हैं। उसके बाद प्लॉट स्टडी किसको कहते हैं? स्मॉल स्केल को। अगर हमें एक गांव का रिसर्च करना है, हम पहले लेंगे उसका कोना या उसका एक एरिया ले लेंगे, उसको कहेंगे प्लॉट रिसर्च, स्मॉल स्केल पे ले लेंगे, और प्रिलिमिनरी स्टडी करेंगे उसकी, उसको कहेंगे प्लॉट रिसर्च स्टडीज़। और उसमें क्या होता है? RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल कहते हैं हम उसको। और केस स्टडी किसको कहते हैं? केस स्टडी हम कहते हैं एक मल्टीफेसिस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है एक रीजन की, एक एरिया की, जिसमें उस एरिया का हम डिस्क्रिप्शन देते हैं या प्लॉट बनाते हैं उसको, या वो एक बंदा भी हो सकता है, एक इवेंट भी हो सकता है। और केस स्टडी जो है वो हमेशा रिसर्च डिज़ाइन होता है। अब है क्वेश्चनेयर किसको कहते हैं? क्वेश्चनेयर वो डेटा कलेक्शन, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम रिटन रखेंगे और उनके अल्टरनेटिव आंसर्स होंगे 1 2 3 ABCD, और उसमें एक पर्सन जो लिटरेट होगा वो क्वेश्चनेयर फिल कर सकता है। अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो वो अनपढ़ भी फिल कर सकता है। और क्वेश्चनेयर का जो कंसेप्ट आ गया वो लंदन में सबसे पहले 1838 में हुआ। क्वेश्चनेयर हम किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं? किसी भी बंदे को, रेस्पोंडेंट को, ईमेल के थ्रू, पोस्ट्स के थ्रू, और वो रेस्पोंडेंट उसको फिल करता है, फिर वापस रिसर्चर को भेजता है। और जो शेड्यूल होता है वो भी डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। एक स्टेटमेंट हम भेजते हैं, उसमें हम ओपन रखते हैं, बहुत सारा स्पेस रखते हैं, उसमें ABCD नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसमें हो जाए, और उसमें वो आंसर देता है, या रिसर्चर खुद उसमें आंसर देता है, क्योंकि वो इलिटरेट पॉपुलेशन को भी हम दे सकते हैं और लिटरेट पॉपुलेशन को भी दे सकते हैं। शेड्यूल आंसर्स जो होते हैं शेड्यूल मेथड्स के थ्रू, वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं और रिसर्चर भी उसको फिल कर सकता है या उसमें जो रेस्पोंडेंट है वो भी कर सकता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके मोस्टली 4 टाइप्स है। एक 4 कैटेगरीज पे ये डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है जनरल कैटेगरी, नंबर सेकंड है नेचर के बेस पे, नंबर थर्ड है पर्पस के बेस पे, नंबर फोर्थ है रिसर्च डिज़ाइन। जनरल कैटेगरी है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नेचर के बेस पे है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक, पर्पस के बेस पे है अप्लाइड एंड फंडामेंटल जिसको बेसिक कहते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोरेटिव, कंक्लूसिव, सर्वे और केस स्टडी। अब है टाइप्स क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं? जिसमें रेफ़र किया गया हो स्टैटिस्टिकल डेटा और नंबरिंग की होगी, और जो डेटा बेस्ड होगा नंबर्स पे और समरी होगी, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ग्राफ उस पे फिर बनाते हैं हम जो रिप्रेजेंटेशन करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। और सर्वे रिसर्च, इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक सर्वे रिसर्च आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है, कोरिलेशनल रिसर्च आता है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च उसको कहते हैं जिसमें नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स हो, मीन्स डेटा ना हो और ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, फोकस वर्ड्स और मीनिंग्स पे होता है, उसको क्वालिटेटिव कहते हैं। और टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स होता है ओपन टू ओपन इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स होता है, इथनोग्राफिक स्टडीज़ होता है, टेक्स्ट एनालिसिस होता है और केस स्टडीज़ होता है। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो बेस्ड होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड्स पे, सर्वेज पे, केस स्टडीज़ पे, जिसमें क्लैरिफाई किए जाते हैं फैक्ट्स और वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो एक्सप्लेन फैक्ट्स को करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिसर्च यूजेस, उसको कहते हैं जिसमें कन्फर्म्ड ऑलरेडी होगा डेटा या उस बेस पे होगा जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हम यूज़ करते हैं। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च को भी कहते हैं, जहां पर एक डोमेन फैक्टर होगा और फैक्ट बेस्ड जनरलाइज्ड किया गया होगा। वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और मेथड्स जो होते हैं ये अप्लाइड रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। और जो टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पर रिसर्च में यूज़ की जाती है, टेक्निकल लैंग्वेज और बेस्ड होती है
वो टेक्निकल फैक्ट्स पे। इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसका एम क्या होता है? डेवलप टेक्निक्स, नए टेक्निक्स हम डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं या प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं। दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च, उसका दूसरा नाम बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च है, जो फाइंड आउट करता है वो एलिमेंट्स या वो थ्योरीज जो इससे पहले कभी भी नहीं आई हो, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और इसका एम है ट्रेडिशनल थिंग्स को चेंज करना, न्यू थिंग्स को लाना, बेसिक थिंग्स को लाना ग्राउंड पे। बेसिक रिसर्च का एम ही है नॉलेज को एक्सप्लोर करना, थ्योरीज दे देना और प्रिडिक्शंस देना, और यही फंडामेंटल रिसर्च ही यूनिवर्सल रिसर्च है। अब है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, किसको कहते हैं? जो थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन के बेस पे हो, और इसका एम होता है नए एस्पेक्ट्स को लाना और रिसर्च प्रॉब्लम्स को लाना, कि कौन कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम्स है उनको उनके सॉल्यूशंस ढूंढना। उसके बाद कंक्लूसिव रिसर्च का मेन एम जो होता है वो आंसर प्रोवाइड करना होता है रिसर्च का। ये भी रिसर्च डिज़ाइन मेथोडोलॉजी का एक मेथड है रिसर्च का। और उसके बाद है सर्वे। सर्वे किसको कहते हैं? सर्वे हम करते हैं मतलब कोई भी चीज़, हम किसी गांव में जाते हैं, वहाँ हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लो कॉस्ट स्पेंड और जल्दी जल्दी कोई चीज़ निकालते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। सर्वेज जो होता है वो बहुत क्वांटिटिव होता है और क्वालिटेटिव मेथड है। और उसके बाद केस स्टडीज़ किसको कहते हैं? केस स्टडीज़ कहते हैं कि अगर हम कोई सिलेक्टिव रिसर्च करें फैक्ट और थ्योरीज बेस पे, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। है आप लोगों का इंडक्टिव रिसर्च, उसको कहते हैं जिसमें एक थ्योरी हो और ये बॉटम अप अप्रोच है। और डिडक्टिव अप्रोच किसको कहते हैं? डिडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, और डिडक्टिव में हम जनरल से लेके पर्टिकुलर जाते हैं, बिग टू स्मॉल जाते हैं, स्टार्टेड करते हैं हम फैक्ट्स को, और जो ट्रू होंगे उन्हीं को हम करते हैं। और ये डिडक्टिव जो है ये टॉप डाउन अप्रोच है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या आता है? हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उन रीजंस के बेस पे हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद जो है आपका इंडक्टिव हम करते हैं अननोन थिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये फार्मूला एरिया है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टार्टिंग जनरल, और ये उल्टा है, ये हम पर्टिकुलर से हम जनरल ले लेते हैं। एक डायग्राम है टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च: क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, अप्लाइड, प्योर, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी, कंसेप्चुअल, एम्पेरिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड प्रिडिक्टिव। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड्स इन सोशल रिसर्च? गोडी एंड हाइट। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरियड? रिसर्च डिजाइन इसको कहते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन? टू हेल्प एंड डी पार्ट आंसर आएगा टू हेल्प एन एप्लीकेंट इन बिकमिंग ए रिनाउंड एजुकेशनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इवॉल्वेशन रिसर्च इज कंसर्न विद हाउ वेल आर वी डूइंग? इसका आंसर ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? सी पार्ट आंसर research is not a process. उसके बाद what is the main aim of interdisciplinary research? To bring out the holistic approach to research. Number 7 है how to judge the depth of an research by research objectives. Who can successfully conduct a research? Has studied research methodologies. जिसने research methodology पढ़ी वही कर सकता है. Which of the following is not the method of research? Observation is not method of research. बाकी सब है. उसके बाद who defined systematic efforts to gain new knowledge we called research? तो ये किसने दिया? LV रेडमान एंड मोरे ने दिया ये कंसेप्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आर, इसमें ऑल द अबव प्रिडिक्शन भी है, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग भी है, ऑल द अबव आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विल बी हेल्प टू यू टू डिफाइन एंड फोकस योर स्टडी। 13 क्वेश्चन नंबर, प्योर रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक एज वेल एज फंडामेंटल। यही मैंने आप लोगों को कहा जो आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है इस वाले पेज से मैंने मतलब निकाले हैं। आंसर आएगा इसका बोथ बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च। वो जो प्रोफेसर ज़ेरोक्सिस है वो प्लीज़ डिलीट कीजिए और इस पे ध्यान दे दीजिए, इसमें करेक्ट आंसर्स है और करेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को भी आप वही देंगे। रिसर्च ऑलवेज स्टेट विद क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। हु सेड रिसर्च इज नथिंग बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, ये पिछले साल का भी क्वेश्चन है, इसका विल हार्वे ने दिया कंसेप्ट। डैश डैश मीन्स वेदर एनी रिसर्चेस हैज़ बीन डन और नॉट ऑन दिस टॉपिक, तो उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। इससे पहले ये आया है तो उसने गलत दिया। लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तभी हमें पता चलता है किस टॉपिक पे इससे पहले रिसर्च हुआ। ये आंसर पिछले साल की बहुत लोगों ने की गलत दी है। इट इज़
हाइपोथेसिस ऑफ नो रिलेशनशिप, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, वो भी उन्होंने गलत दिया, उन्होंने डाटा एनालिसिस किया। ये क्लियर कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 19, सेंसस ऑफ इंडिया लिटरेसी रेट डेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, इसको हम कहते हैं सोशल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल रिसर्च मीन्स डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, ओल्ड फैक्ट्स और कैजुअल एक्सप्लेनेशन, वो पीवी यंग ने दिया है। सोशल रिसर्च सिस्टमेटिक इंक्वायरी को कहते हैं, वो किसने दिया, रॉबर्ट बेबी ने दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हु लेज द फाउंडेशन फॉर कंक्लूसिव डेटा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, उसी को कहते हैं डिस्क्राइबिंग एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग द फाइंडिंग फॉल इज, उसको भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही कहते हैं। बेसिक समरी ऑफ रिसर्च आर्टिकल इज नोन एज, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वन वेरिएबल इम्पैक्ट ऑन अनदर इम्पैक्ट, उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल प्राइमरी स्टडीज आर नोन एज प्लॉट स्टडीज़ कहते हैं, उसको बॉटम अप अप्रोच इज इंडक्टिव रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज आल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च। उसके बाद विच वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन सेंड थ्रू ईमेल पोस्ट्स आर नोन एज, उसको क्वेश्चनियर कहते हैं।